दोस्तों, स्वागत है नाइस स्मार्ट क्लासेस में। आज हम लोग कक्षा 10वीं के वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर कहलाते हैं का अध्याय भूमिका इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ेंगे। जिनमें से सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमने कक्षा 9वीं में जो पढ़े थे रियल नंबर पे प्राकृतिक संख्या, वास्तविक संख्या, उसके बाद अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन सब के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या गिनती में उपयोग होने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। यानी हम जो भी चीज़ गिनते हैं, यानी गिनने में प्रयोग होने वाली संख्या को हम क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक संख्या। जैसे आप लोगों को पता होगा कि 1, 2, 3, 4 या अनंत तक जाने वाली संख्या जो गिनने में प्रयोग हो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। और ये बात जानने वाली भी है कि हमने कोई संख्या अगर गिनना है, कोई चीज़ को गिनना है, तो हम 0 से शुरू नहीं करते हैं। हमें 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके आगे यानी अनंत तक जाने वाली संख्या से उपयोग करते हैं। तो इसे हम क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक संख्या। यानी गिनने में उपयोग होने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, है ना। तो यानी इसमें एक पॉइंट हो जाएगा प्राकृतिक संख्या। अब हम दूसरे बिंदु देखते हैं। दूसरे बिंदु की ओर जाएंगे तो उनमें है पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जिसे प्राकृतिक संख्या में, सभी प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को हम शामिल कर ले तो उससे जो प्राप्त संख्या होगा वो हमारे लिए पूर्ण संख्या कहलाएगा। यानी उसे हम क्या कह सकते हैं? अगर हम जिसे हम W से सूचित करते हैं तो 1, 2, 3, 4 ... ऐसी संख्या यानी अनंत तक जाने वाली संख्या, इनमें से सिर्फ क्या हो जाए? 0 को शामिल कर ले, यानी 0 को शामिल कर ले तो ऐसी संख्या को क्या कहलाएंगे? पूर्ण संख्या कहलाएंगे। यानी सभी प्राकृतिक संख्या तो है, सिर्फ इसमें क्या है? 0 को शामिल करने पर वो संख्या क्या कहलाएगा? पूर्ण संख्या कहलाएगा। अब बात है आपका पूर्णांक क्या है? पूर्णांक किसे कहते हैं? इसका जिसे हम इंटीजर्स कहलाते हैं। तो पूर्णांक क्या है? तो इसकी परिभाषा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल करने तथा उनके ऋणात्मक मान यानी उसके जो नेगेटिव है उन नेगेटिव के मान को भी शामिल करे तो उसे जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्णांक संख्या कहलाते हैं। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पे ... या अनंत तक जाने वाली संख्या है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... अनंत। यानी कहने का तात्पर्य है ये प्राकृतिक संख्या है, इसमें 0 भी शामिल है और ये प्राकृतिक संख्या के उसके ऋणात्मक मान भी शामिल हो, जो तीनों इसमें शामिल हो उन सब संख्या को क्या कहलाएंगे? पूर्णांक कहलाते हैं। इसे I या Z से सूचित किया जाता है। ठीक है। अगला बिंदु जो है आपका ये है परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम इसे रेशनल नंबर कहलाते हैं। इनकी परिभाषा होगी वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन यानी P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसी संख्या को हम क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाते हैं, है ना। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन Q जो है वो कभी भी 0 नहीं हो, ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाते हैं। इनका और एक अगर उदाहरण देखें या वैसी परिभाषा देखें तो एक पूर्णांक संख्या को किसी दूसरी पूर्णांक संख्या से भाग देने पर जो भी संख्या प्राप्त होती है उसे हम क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो इसे जो हम सूचित करते हैं वो Q से सूचित करते हैं। यानी Q बराबर यहाँ हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या, जैसे हम लिख सकते हैं 2/7 या लिख सकते हैं -3/7 या फिर लिख सकते हैं हम -11/-13। ये इसके जो है 3 प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखते हैं। परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के वो देख लेते हैं। परिमेय संख्या होते हैं 3 प्रकार के। तो परिमेय संख्या जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं जिसे हम कहलाते हैं धनात्मक परिमेय संख्या, शून्यात्मक परिमेय संख्या यानी शून्य परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक में कौन से इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हैं? तो वैसी परिमेय संख्या जिनके अंश तथा हर दोनों या तो धनात्मक हो या तो ऋणात्मक हो, वैसी संख्या को क्या कहें? धनात्मक परिमेय संख्या। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/7 -3/-7 या लिख सकते हैं -11/-3 या लिख सकते हैं +2/+7। यानी ऐसी संख्या जिसमें क्या हो तो ये हो यानी दोनों यानी चिन्हों के रूप में दोनों या तो धनात्मक हो या तो दोनों ऋणात्मक हो,
ऐसी संख्या को हम क्या कहलाएंगे, धनात्मक ऋण परिमेय संख्या। शून्य परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनके अंश तो क्या है, 0 के रूप में हो, जैसे 0/2, 0/5, 0/7 या इत्यादि। ऐसी संख्या जिनमें अंश जो क्या है शून्य के रूप में हो लेकिन हर संख्या के रूप में हो, ऐसी संख्या को क्या कहलाएंगे, शून्य परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है। और उसमें ऋणात्मक परिमेय संख्या किसे कहलाते हैं, ऐसा परिमेय संख्या जिसमें किसी परिमेय संख्या में किसी एक या तो अंश धनात्मक हो या तो हर धनात्मक हो, वैसी संख्या को क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या। जैसे 7/9 या -3/5, 9/-13। तो ऐसी संख्या जिनमें किसी या तो अंश में ऋणात्मक मान है या तो हर में ऋणात्मक मान हो, ऐसी संख्या अगर आए जिसको पी परिमेय संख्या आए तो उसे हम क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाएंगे। तो ये क्या, इसीलिए हम कह सकते हैं परिमेय संख्या 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक परिमेय संख्या, शून्यात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब 5वां बिंदु जो है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वैसी संख्या को हम क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। इनका मैं परिभाषा लिख देता हूँ। अब हमारा अगला जो बिंदु है अपरिमेय संख्या किसे हैं, जिसे हम क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। तो इनका जो परिभाषा है वो क्या है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, जहाँ मतलब P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। जिनमें कहा जाए P और Q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक का आप पहले समझ चुके हैं जो पूर्णांक क्या है, जिसमें माइनस है, प्लस भी है और शून्य भी है ना। ऐसी संख्या हो जिनमें पूर्णांक हो तो लेकिन वहाँ पे जो Q है ये बताया गया है Q = नॉट 0, यानी Q कभी भी क्या 0 नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम क्या अपरिमेय संख्या कहलाते हैं और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे क्या है, √2, √3, √5, इस तरह करके और सारी संख्या है। ये डॉट दशमलव के रूप में अगर देखा जाए तो इनके 2 प्रकार भी हैं, शांत दशमलव अशांत, वो हम लोग फिर अलग वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन इनसे पहले यानी ये समझने वाली बात है कि ये अपरिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। हमारा जो लास्ट बिंदु है अब वो देखते हैं। तो ये जो है वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या जो परिमेय अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को यानी इसके मिलान को या जो इसमें मिल जाते हैं सभी संख्याओं को हम क्या कहलाए हैं, वास्तविक संख्या कहलाते हैं। हमें यही पढ़ना था कि वास्तविक संख्या क्या, रियल नंबर्स क्या है। तो परिमेय अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये तो था थोड़ा ही संक्षिप्त में, कक्षा 9वीं का थोड़ा संक्षिप्त में आपका परिभाषा। इससे यही रिलेटेड है हमारे कक्षा 10वीं में, तो इसके हम थोड़ा ग्राफ के रूप में देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि एक जो ये है यानी प्राकृतिक संख्या वो n से शुरू होते हैं, यानी n से शुरू मतलब 1, 2, 3। इनमें अगर शामिल कर लेते हैं क्या, अगर इसमें हम शामिल कर लेते हैं पूर्ण संख्या बन जाता है। अगर पूर्ण संख्या को भी शामिल करते हैं तो ये बन जाता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या के ऋणात्मक मान या उसके P/Q के रूप में लिखते हैं तो वो बन जाता आपका क्या, वो बन जाता आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। अब जब इन सब संख्या को और अपरिमेय संख्या एक अलग सी संख्या होता है जिसे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जैसे √3, √5, √2, ये सब संख्या अलग संख्या। इन दोनों संख्या को जो मिल जाता है तो हमारे लिए क्या बन जाता है, वो रियल नंबर बन जाता है, रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या बन जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं जो वास्तविक संख्या उसे कहलाते हैं जिसे परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों शामिल हो रहे, वैसी संख्या को हम लोग क्या करेंगे, वास्तविक संख्या। तो बस आज के लिए इतना ही। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में कक्षा 10वीं के जो यूक्लिड एल्गोरिथम है और यूक्लिड लेमा, इन सब के बारे में फिर डिस्कशन करेंगे। वो दो भागों में बांटा गया है तो उनको भी ऐसे डिस्कशन करेंगे और उसके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।